गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज हम लोग फिर से नागपुरी क्लास स्टार्ट करेंगे और इसमें आज हम लोग जानेंगे शब्द विचार के बारे में। ठीक है, शब्द विचार में हम लोग एमसीक्यू देखेंगे, यानी लगभग हम लोग 50 क्वेश्चन देखेंगे केवल शब्द विचार से। ठीक है, हम लोग का टॉपिक ही है नागपुरी में शब्द विचार, जो कि आप लोगों को इससे पहले आप लोगों को सारा चीज़ पढ़ा दिए हैं। शब्द विचार क्या होता है, शब्द विचार का कितना प्रकार है, कितना भेद है, कितना उपभेद है, सारा चीज़ आप लोगों को बता दिए हैं। ठीक है, उसके बाद आज हम लोग को ही शब्द रिलेटेड, यानी शब्द जो विचार है, जो टॉपिक है, उससे रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू देखेंगे, जो कि हम लोग का अकॉर्डिंग टू सिलेबस है। ठीक है, सबसे की पॉइंट तो है कि ये शब्द विचार जो है अकॉर्डिंग टू सिलेबस है और इससे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, क्योंकि सिलेबस में हाईलाइट किया हुआ है कि शब्द विचार सिलेबस में दिया हुआ है और यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। तो देखते हैं हम लोग कि शब्द विचार से कैसा कैसा क्वेश्चन बनता है। हाँ, और आप लोग शब्द विचार का अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको एक बार आराम से देख लीजिएगा। ठीक है, सारा चीज़ को बहुत ही सरल तरीक़ा से एकदम ठेठ में बताए हैं, ठेठ और हिंदी दोनों में बताए हैं। ठीक है, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। एक बार वॉच कर लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वॉच कर लीजिएगा। सो हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं, देखिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन, वर्ण मनक मेल से। देखिए वर्ण मनक मेल, देखिए वर्ण कहने का मतलब क्या, वर्ण वही वर्ण को बोलते हैं। ठीक है, यहाँ नागपुरी में हम लोग वर्ण बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में वर्ण। तो ध्यान दीजिएगा इसको, वर्ण मनक सार्थक मेल के कहना, यानी वर्ण मनक सार्थक मेल के का कहना। ठीक है, तो वर्ण मनक मेल से बनता क्या है, शब्द बनता है। ठीक है, क्या बनता है, शब्द, तो उके शब्द कहल जाला। ठीक है, देखिएगा पहला हो गया। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, रचना। ठीक है, रचना या व्युत्पत्ति कर नज़र से शब्द कर भेद है, यानी रचना या व्युत्पत्ति कर नज़र से शब्द कर कितना भेद है। ठीक है, तो व्युत्पत्ति कर आधार पर शब्द कर 3 भेद है, शब्द का 3 भेद है, और यानी रचना के आधार पर। रचना और व्युत्पत्ति में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, रचना को ही व्युत्पत्ति कहा जाता है, तो इसके आधार पर 3 है। रूढ़ शब्द है, ध्यान दीजिएगा, पहला है रूढ़ शब्द, यौगिक रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, ये 3 चीज़ है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, यानी बी। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग को योग रूढ़ शब्द, देखिए पहला रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द या यौगिक शब्द, ये सबको जानना बहुत जरूरी है। यहाँ से इतना ज़्यादा क्वेश्चन मतलब कि बनता है, या क्वेश्चन आना ही आना है, यही सबसे आएगा, जो कि आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, रचना कर नज़र में शब्द कर भेद। देखिए रचना कर नज़र में शब्द कर भेद। अब रचना कर नज़र में शब्द कर कै गो भेद है, यानी कितना भेद है रचना कर नज़र में। अब वही ये 3 तो हम लोग जान गए कि यौगिक शब्द, रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द। तो इस 30 में पूछ रहा है कि रचना कर नज़र में शब्द कर भेद। देखिएगा रूढ़ शब्द है, यौगिक रूढ़ शब्द है, योग रूढ़ शब्द, यानी देवल सौबे। ठीक है, यानी इसका आंसर हो जाएगा तीनों का तीनों, यानी व्युत्पत्ति कर नज़र में शब्द कर भेद 3 है, रूढ़ शब्द, यौगिक रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए बैकग्राउंड में आप लोगों को कुछ कुछ मतलब कि गाना वगैरह सुनाई देगा, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा रूम सब है। ठीक है, एक्चुअली में रेंट में रहते हैं, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब कि गाना वगैरह आदमी लोग सुनता है, तो उस सबसे आप लोग को डाइवर्ट नहीं होना है। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, जे शब्द के खेचा, ठीक है, या टुकड़ा करल बादे सार्थक कर निकलेला, सार्थक अर्थ निकलेला। देखिए कोई भी शब्द है, उसको टुकड़ा टुकड़ा करने से, यानी तोड़ने से अगर उसका सार्थक अर्थ निकलता है तो उसको क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक रूढ़ शब्द या योग रूढ़ शब्द। तो ध्यान दीजिएगा, जो यौगिक रूढ़ शब्द जो होता है, यौगिक यानी यौगिक, ठीक है, इसको यौगिक बोल दिया है यहाँ। तो यौगिक रूढ़ शब्द जो होता है उसको अगर तोड़ भी दीजिएगा बीच में, तो उसका अर्थ निकल के आता है, जैसे रस्वा घर। ठीक है, अगर इसको 2 भाग में हम लोग तोड़ भी देंगे तो इसका अलग अलग अर्थ निकलता है, एक रस्वा अलग हो गया, एक घर अलग हो गया। जैसे देश प्रेमी, एक और एग्जांपल लेते हैं, देश प्रेमी। देश प्रेमी, देश प्रेमी, देखिए अगर ये देश प्रेमी एक है और इसको अगर बीच में हम लोग तोड़ दिए, ठीक है, और देश अलग हो गया और प्रेमी अलग हो गया, तो ये दोनों का अर्थ निकलता है
तो उस वैसा शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं, ठीक है, यानी नागपुरी में यौगिक शब्द। नेक्स्ट देखिएगा, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि क्या होता है, और थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसमें कर दिए, ये होगा इसका 4 का बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लोटा कौन, लोटा, ये जो लोटा है कौन रकम कर शब्द है के, लोटा कौन रकम कर शब्द है, यानी लोटा किस तरह का शब्द है, रूढ़ शब्द, यौगिक रूढ़ शब्द या तत्सम या तद्भव। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए लोटा जो है, अगर आप लोटा को, ठीक है, बीच से तोड़िएगा तो इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, तो वैसा शब्द रूढ़ शब्द होता है, ठीक है, रूढ़ शब्द। देखिए रूढ़ शब्द क्या होता है, यानी कोई शब्द को अगर आप तोड़ देते हैं बीच से तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता है, तो वैसे शब्द को रूढ़ शब्द बोलते हैं। जैसे धन, अभी इस धन को ध और न को अलग कर दीजिएगा तो इसका कोई अर्थ नहीं बनता है, तो ऐसा शब्द को रूढ़ शब्द बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाँ देखिएगा, जे शब्द के खेचा, देखिए खेचा यानी खेजा खेजा, ठीक है, जिसे बाजार में खेजा खेजा बादाम सबको रखता है ना, तो उसी को खेजा बोल रहा है, यानी खेचा यहाँ बोल दिया है। देखिए जे शब्द के खेचा यानी खेजा करल बाधो उकर अर्थ निकलेला, ठीक है, अर्थ निकलेला उके यौगिक शब्द यानी यौगिक शब्द कहा जाता है, ठीक है, यौगिक शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए क्वेश्चन पूछ कैसे रहा है, बहुत घुमा घुमा के पूछेगा, इसलिए आप लोगों को बहुत एकदम केयरफुली पढ़ाई करना है कि योग रूढ़ शब्द क्या है, यौगिक रूढ़ शब्द क्या है, योग रूढ़ शब्द क्या है, सारा चीज़ को जानना है, तत्सम तद्भव ये सबको जानना है, देशज विदेशज एकदम एक्यूरेट आप लोग को जानना ही होगा, तब जाकर एग्जाम निकलेगा, नहीं तो नागपुरी में धोखा भी होता है, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बरद गाड़ी कौन रकम कर शब्द है के, बरद गाड़ी कौन रकम कर शब्द है के। तो देखिए बरद गाड़ी जो है यौगिक शब्द है। अब ये यौगिक शब्द क्यों है, यौगिक यानी यौगिक, ठीक है, यौगिक शब्द है। कैसे है, बरद गाड़ी को बीच को अलग कीजिए, बरद और गाड़ी, ठीक है, अलग करिएगा तो दोनों का मतलब निकलता है, ठीक है। बरद यानी गायबल जो भी है, एक अलग उसका माने मतलब निकला, गाड़ी का अपना एक माने मतलब निकला, तो वैसा शब्द को यौगिक शब्द बोलते हैं, ठीक है, यानी उसन शब्द के यौगिक शब्द कहल जाएला। आगे देखिला, देवता मंदिर कौन रकम कर शब्द लागे, देवता मंदिर कौन रकम कर शब्द लागे, कहे कर मतलब है कि देवता मंदिर जो है कैसन शब्द है के, रूढ़ी शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, तत्सम शब्द। अब देवता मंदिर के अलग करा एक बार, ठीक है, देवता और मंदिर के अलग करले से हमरे मन के दुई गो अर्थ मिलेला, देवता एक अलग अर्थ मिलेला देवता कर, और मंदिर कर एगो अलग माने मतलब निकलेला। इकर मतलब कि ये देवता मंदिर जो शब्द है, ये देवता मंदिर सब यौगिक शब्द हुई, ठीक है, ये यौगिक शब्द हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा यौगिक शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोन शब्द के खेचा, खेचा मतलब कंफ्यूज नहीं होएगा बार बार, खेजा, ठीक है, खेजा यानी अलग अलग, जोन शब्द के खेचा करल बाधों उकर अर्थ निकले मुदा देखिए मुदा साधारण अर्थ के छोड़ के दोसर अर्थ प्रकट होवेला। अभी देखिए इसमें फंसिएगा आप लोग, कहने का मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि वैसा शब्द जिसको खेजा खेजा करते हैं, ठीक है, तो उसका अर्थ तो निकलता है, लेकिन वो अपना वास्तविक अर्थ को छोड़ के किसी दूसरे अर्थ को इंगित करता है। जैसे उसको बोलते हैं हम लोग योग रूढ़ शब्द। ध्यान दीजिएगा, ये योग रूढ़, देखिए योग रूढ़, ये जो योग रूढ़ शब्द होता है, इसमें कुछ भी शब्द होता है वो अपना वास्तविक मीनिंग को छोड़ के दूसरे चीज़ को मतलब कि बोध कराता है। जैसे शिव भगवान है, तो शिव भगवान को अनेकों तरह से नाम जाना जाता है, जटाधारी, तो क्या धारी, बहुत सारे नाम से जाना जाता है, ठीक है। देखिए जैसे शिव भगवान को नीलकंठ के भी नाम से जाना जाता है, तो ये क्या उसका वास्तविक जो है नाम ना बोध हो के किसी दूसरे चीज़ का बोध करता है, ठीक है। जैसे देखा, जैसे कि क्यों नाटक करे ना तो क्यों नाटक करें तो उकर नाम से नहीं जान के उकर नाटककार कहल जाएला, ठीक है। और एक एग्जाम्पल ले ला, जैसे कमल एगो फूल है के, फूल कर नाम है के, लेकिन इगर अपन वास्तविक अर्थ के बोध ना करके एक विशेष अर्थ के बोध करवाता है, यानी पंकज, कमल को पंकज भी बोला जाता है, तो वैसा शब्द को
योग रूढ़ शब्द कहते हैं, ठीक है। योग रूढ़ शब्द वैसा शब्द है जिसका अपना वास्तविक अर्थ को छोड़ के किसी विशेष अर्थ का बोध करवाता है, उसको बोलते हैं योग रूढ़ शब्द, यानी 9 का सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको पूरा से आप लोग को करना ही है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है और यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ही, आप लोग भी कंफ्यूज हो जाइएगा। अगर इसको छोड़ के गए तो आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा और एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन यानी बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा एग्ज़ाम में, ठीक है। सो आप लोग इसको पूरा वॉच कीजिए और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो डाला जाए वो आप लोगों तक पहुँच पाए, ठीक है। तो देखिएगा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देवनंद, देवनंद कौन रकम कर शब्द है के। देखिए देवनंद कौन रकम कर शब्द है के, ये जो देवनंद है आप ही लोग बताइए कि ये देवनंद जो है कौन सा शब्द है। देखिए देवनंद, और देवनंद को आप अलग अलग करिए, ठीक है, जो देवनंद है उसको अलग करिए। तो देवनंद को अलग करने से बनेगा क्या, देव और नंद, ठीक है। तो आप लोग इसको बोल दीजिएगा कि नहीं दोनों का अर्थ निकल रहा है, यानी यौगिक शब्द हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो देवनंद जो शब्द है ये एक्चुअली में योग रूढ़ शब्द है। अभी आप लोगों को बताएं कि योग रूढ़ शब्द क्या होता है, ठीक है। तो आई होप इसको डिस्कस करना ना पड़े कि योग रूढ़ शब्द क्या होता है, ठीक है। देवनंद, अभी आप लोगों को शिव भगवान के बारे में बता दिए हैं कि उसका वास्तविक नाम का ना बोध कर किसी विशेष नाम से बोध किया जाता है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। कामचोर, कामचोर कौन रकम कर शब्द है। कामचोर कौन रकम कर शब्द है। देखिए कामचोर, तो अभी देखिए ये सब कामचोर वगैरह जो है ये सारा योग रूढ़ शब्द है। क्यों, क्योंकि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, जैसे आप लोग मान लीजिए काम करने का मन नहीं करता है तो आपको अपना घर वाला बोल देगा कामचोर है, तो आपको ऐसा नहीं बोला कि तुम काम करने नहीं मतलब मन नहीं है, ऐसा नहीं बोला, आपको एक इंगित कर दिया विशेष नाम से कि कामचोर कह के। तो वैसा शब्द ये सब योग रूढ़ शब्द होगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नागपुरी शब्द विचार कय ठो आधार पर करल जाएला। नागपुरी शब्द विचार कय ठो आधार पर करल जाएला। तो नागपुरी शब्द विचार जो है 4 आधार पर करल जाएला, ठीक है, 4 आधार पर। तो 4 आधार कौन कौन सा है, ठीक है। तो ये 4 आधार के हमारे मन के जाने की जरूरी है और काले की उसन में क्लियर हो जाए कि हमारे मन किस किस आधार पे हम लोग देख रहे हैं और किस किस आधार पे हम लोग का ये यौगिक शब्द यौगिक शब्द हुआ, रूढ़ शब्द हुआ, यौगिक रूढ़ शब्द हुआ, ये सब कैसे आ रहा है। तो ये सारा चीज़ हम लोग का शब्द विचार का प्रकार में मतलब कि के अंडर में आता है, ठीक है। तो देखिए ये टोटल 4 प्रकार है। ये चारों प्रकार, देखिए ये चारों प्रकार में सारा चीज़ लगा हुआ है, सारा चीज़ इसी के अंदर आता है, चाहे रूढ़ शब्द हो, यौगिक रूढ़ शब्द हो या योग रूढ़ शब्द हो या तत्सम तद्भव कुछ भी हो, यही शब्द का जो 4 प्रकार है इसी के अंदर आता है। तो ध्यान दीजिएगा। पहला जो है, देखिए पहला जो है स्रोत कर आधार पर शब्द, ठीक है, स्रोत कर आधार पर शब्द। दूसरा व्युत्पत्ति कर आधार पर शब्द। तीसरा जो है प्रयोग कर आधार पर शब्द। चौथा हम लोग का अर्थ के आधार पर शब्द। तो इसी में सारा चीज़ फिट है। जैसे स्रोत कर आधार पर शब्द कैसे, शब्द कर विचार, ठीक है, स्रोत कर आधार पर शब्द कर विचार के अंदर में क्या आता है, तो उकर अंदर में आवेला तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, अर्थ तत्सम शब्द, अनुकरण शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द आवेला, ठीक है। और व्युत्पत्ति कर आधार पर में रूढ़ शब्द, यौगिक रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द आवेला। प्रयोग कर आधार में ये देख, अब ये हो गए ये प्रयोग कर आधार में। तो प्रयोग कर आधार में 2 भेद है, यानी इसका 2 भेद है, 2 रूप है, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। अब इसमें है देखिए अर्थ के आधार में तो एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द और पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द। तो ये सारा चीज़ यही 4 में सब चीज़ मतलब डिपेंड करता है। तो ये 12 का आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। यानी नागपुरी शब्द विचार कर 4 भेद हैं, ठीक है, स्रोत कर आधार पर, व्युत्पत्ति कर आधार पर, प्रयोग कर आधार पर और लास्ट है हम लोग का अर्थ कर आधार पर। और जितना भी आज हम लोग देखेंगे सारा चीज़ इसी 4 में फिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जहाँ टाइम लेना रहेगा वहाँ अच्छे से बताएंगे ही। देखिएगा तत्सम शब्द।
तत्सम शब्द से संबंधित शब्द मन केकर शब्द कर रूप कर उपभाग है कहें। ठीक है, तत्सम शब्द से संबंधित शब्द मन केकर शब्द रूप कर उपभाग है, बनावट कर, प्रयोग कर, उत्पत्ति कर या देवल कोनो नहीं। तो अभी आप लोगों को बता दिए हैं कि तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज कहाँ आता है। तो ये सब सारा उत्पत्ति के आधार पर शब्द विचार, यानी उत्पत्ति के आधार यानी स्रोत के आधार पर जो शब्द विचार है उसी में आता है हम लोग का ये तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये सारा चीज़ वहीं आता है। ठीक है, अनुकरण वगैरह ये सब वहीं आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विकारी शब्द मनक मूल आधार कहाँ से निकलेला। विकारी शब्द मनक मूल आधार कहाँ से निकलेला। अब देखिए ये क्वेश्चन में आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा कि विकारी शब्द मनक मूल आधार कहाँ से निकलेला। तो विकारी जो शब्द है ये जैसे कि शब्द विचार है उसका तीसरा जो हम लोग का प्रकार है, तीसरा प्रकार क्या है, प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर शब्द विचार। तो इसी में है विकारी शब्द, अविकारी शब्द। तो अब भाई आप बताइए कि किसके अंडर आ रहा है। तो प्रयोग के आधार पर शब्द विचार। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा। बहुत ज़्यादा गर्मी है, देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी, सिंपल, प्रयोग कर आधार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संज्ञा से संबंधित शब्द। देखिए संज्ञा से संबंधित शब्द उदाहरण कौन शब्द कर कसौटी में आवेना। संज्ञा से संबंधित शब्द जो है उदाहरण मन कौन शब्द कर कसौटी में आवेना, यानी किस शब्द के अंदर आता है। विकारी शब्द, विकारी, सार्थक, अविकारी, निरर्थक। तो सिंपल देखिए जो संज्ञा हो देखिए जो संज्ञा होता है वो हम लोग का विकारी शब्द के अंतर कसौटी में आता है। ठीक है, विकारी शब्द में, विकारी शब्द क्या है। देखिए विकारी शब्द वैसा शब्द को बोलते हैं जो लिंग, वचन, काल आदि के कारण उसमें परिवर्तन आता है। तो संज्ञा में परिवर्तन आता है, तो संज्ञा किससे संबंधित होगा, संज्ञा विकारी शब्द से संबंधित होगा। ठीक है, तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पत्ति या स्रोत कर आधार पर हमरे दही के कौन शब्द के रूप में राखीला। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ये दही जो है उत्पत्ति कर आधार में शब्द कर 6 गो भेद है। ठीक है, 6 गो भेद है, तो उस 6 गो भेद कर अंदर में ही होई दही। ठीक है, उस 6 गो भेद कर अंदर में ही दही शब्द आवी। अब उकर में देशज है, तत्सम है, तद्भव है, विदेशज है, कौन है दही। तो दही में आप लोग कंफ्यूज नहीं होगा कि देशज मत कर दीजिएगा। ठीक है, दही को देशज मत कर दीजिएगा, दही एक तद्भव है। दही क्या है, दही एक तद्भव शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, डूमर कौन तरह कर शब्द रूप कर उदाहरण है के। डूमर कौन तरह कर शब्द रूप कर उदाहरण है के। तो देखिए डूमर जो है देशज शब्द कर उदाहरण है के। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग, एकदम की चीज़ बता, की मतलब उसको मतलब कि गांठ बांध लीजिए ये सब चीज़ में। जैसे भी आपको मतलब देशज, मान लीजिए आपको देशज पूछ दिया, देशज, तत्सम, ठीक है, तत्सम, तद्भव, ये सब पूछा ना, तो एक चीज़ आप लोग को माइंड में आप लोग को रखना ही है। अगर देशज शब्द को अगर पता करना है आप लोगों की देशज शब्द क्या है, तो एक ही चीज़ दिमाग में रखिए कि देशज शब्द वैसा शब्द रहेगा जो कि मतलब एकदम ठेठ रहेगा, एकदम देहाती टाइप का आपको लगेगा, वो देहाती भाषा, देहाती वर्ड लगेगा। ठीक है, अगर कोई भी शब्द आपको देहाती टाइप का लग गया तो समझ जाइए वो देशज है, या नागपुरी टाइप का लग गया तो वो देशज ही है, देशज मार दीजिए। बाकी आप लोगों को तत्सम और तद्भव ही बताएंगे। अब तत्सम में क्या है, तत्सम यानी संस्कृत से लिया गया शब्द है, और संस्कृत में लिया गया है वैसे ही हिंदी में यूज किया जा रहा है। ठीक है, वही रूप का भी यूज कर रहे हैं। अब तद्भव देखिए, तद्भव क्या है, तद्भव से तो हम लोग मान लीजिए तद्भव में हम लोग संस्कृत से वर्ड लिए, ठीक है, शब्द लिए। अब उसको नागपुरी में वो शब्द आकर अपना रूप बदल लिया, अब वही रूप बदला हुआ को हम लोग यूज करते हैं नागपुरी में। ठीक है, तो वैसा शब्द को तद्भव बोलते हैं। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे, और नहीं समझ रहे हैं तो एक बार जरूर चैनल में जाइए और शब्द विचार को पढ़िए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और ये हो गया। देखिएगा,
जे शब्द रूप में लिंग, जे शब्द रूप में लिंग वचन और काल मनक कारण बदलाव नहीं होएला वो कौन रूप है कहलाएला। ठीक है, तो सिंपल अविकारी शब्द क्या है, अविकारी शब्द। अभी आप लोग को बताएं कि अविकारी और विकारी क्या होता है। विकारी शब्द यानी देखिए, विकारी शब्द का मतलब होता है कि लिंग वचन और काल का कारण से उकर में बदलाव होएला। ये सब जो आता है संज्ञा का अंडर में आता है ये सब। अब इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लिंग वचन और काल मनक कारण से बदलाव नहीं होएला तो उसको अविकारी शब्द कहे ना। ठीक है, अविकारी शब्द किसको बोला जाता है वो सारा चीज़ आप लोगों को बता दी। जैसे एखन, ये सब मतलब कि ये इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इस टाइप का जो शब्द सब है ये सब हम लोग का अविकारी शब्द में आता है। तो आप लोग इस सब को जाइए और एकदम देख लीजिए कि विकारी शब्द क्या है, अविकारी शब्द क्या है, सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अर्थ कर आधार पर कई ठो उपभेद हैं। अर्थ कर आधार पर शब्द कर कई ठो उपभेद हैं। तो देखिए ये चौथा प्रकार को पूछ रहा है, शब्द विचार का चौथा प्रकार है अर्थ के आधार पर। ठीक है, तो अर्थ के आधार पर इधर 4 गो उपभेद है। पहला एकार्थी शब्द, दूसरा अनेकार्थी शब्द, तीसरा विलोम शब्द, चौथा पर्यायवाची शब्द। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, यानी 4। ठीक है, देखते हैं आगे। देखिए इसी तरह से आ रहा है। हाँ, और एक चीज़ आप लोग का इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें, ये सब चीज़ को देख के हम देखने का मतलब कि पढ़ लिए, अब इस सब को देखने का ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए एक बार में। अब मेरा खुद का ही पर्सनल ये बता रहे हैं, अभी कोई मतलब कि ऐसे ही पढ़ा रहे हैं लेकिन मेरे सामने आगे इसका कोई आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ मेरे लिए भी काम आ रहा है, ये चीज़ आप लोगों के लिए काम आएगा। डेली पढ़िए, सीधा बात, सीधा डेली पढ़िए इसको, इसमें कोई ये नहीं एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए। अब ये सिंपल चीज़ है, सिंपल कहने में सिंपल है लेकिन मेहनत करिएगा तो हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए करते रहिए तो हो जाएगा और हो ही जाएगा, इसमें कोई ये दो राय नहीं है। पढ़ना ही तो है, पढ़ाई ही तो है, इसीलिए हो जाएगा, एकदम डेफिनेटली होगा और आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अले अल। अले अल कौन शब्द का रूप, ठीक है, कौन शब्द रूप कर उदाहरण है के। देखिए अले अल कौन शब्द रूप कर उदाहरण है के, अविकारी शब्द, विकारी शब्द, तत्सम शब्द, योग रूढ़ शब्द। ठीक है, तो देखिए अले अल, ये अले अल शब्द जो है अविकारी शब्द है। क्यों? अब इसमें काल, ठीक है, देखिए लिंग वचन और काल के कारण ये सब इसमें बदलाव होगा ही नहीं अले अल में, तो वैसा शब्द को अविकारी शब्द के अंडर में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बाघ। ठीक है, ये बाघ, बाघ कौन तरह कर शब्द रूप कर उदाहरण है का। ठीक है, यानी बाघ जो है कौन तरह कर शब्द रूप कर उदाहरण है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। तो देखिए ये बाघ जो शब्द है ये विदेशज शब्द है, ध्यान दीजिएगा, विदेशज शब्द है। तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सॉरी, विदेशज नहीं, तद्भव शब्द है। क्या है? तद्भव शब्द है। देखिए अब ये तद्भव कैसे हो गया उसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि जो ये बाघ शब्द है ये तद्भव कैसे हो गया। देखिए संस्कृत से लिया गया, ठीक है, मान लीजिए संस्कृत से लिया गया, अब संस्कृत से लेके ये हिंदी में आया, ये संस्कृत में व्याघ्र, ठीक है, यानी बाघ को व्याघ्र, ठीक है, यानी में भी व्याघ्र ही बोला जाता होगा, तो संस्कृत उतना आता नहीं है, तो ये संस्कृत से लिया गया, अब संस्कृत से हिंदी में आया ये शब्द और ये अपना रूप बदल लिया और हिंदी में आके बाघ हो गया। ठीक है, अब यही बाघ शब्द नागपुरी में आया, अब इसी स्वरूप को हम लोग नागपुरी में भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है जो संस्कृत शब्द है उसको हूबहू हम लोग हिंदी में यूज करते हैं, तो उसको बोलते हैं तत्सम, और इसका बदला हुआ रूप को तद्भव बोलते हैं। तो ये जो बाघ है तद्भव शब्द है। क्लियर हो गया? देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देवल में से कौन देशज शब्द ना लागे, देवल में से कौन देशज शब्द ना लागे। ठीक है, देशज शब्द कहने का मतलब हम लोग का अपना शब्द नहीं है, सीधा समझिए, आम मतलब कि सिंपल में समझिए। तो देखिए देशज शब्द अभी आप लोगों को बता दिए हैं कि जितना देहाती टाइप का शब्द लगे सब देशज होता है। ठीक है, और आपको जहाँ लगे कि देश मतलब कि थोड़ा संस्कृत का है या शुद्ध हिंदी है तो वो उसको छोड़ दीजिएगा, या तो तद्भव होगा या तत्सम होगा या विदेशज होगा। देखिएगा तो आम, कटहर, देखिए कटहर क्या है, देशज है, एकदम झारखंडी समझिए, कटहर देशज, अपना झारखंड का भाषा समझिए शब्द है। अलुआ सिंपल में समझिए, अलुआ हम लोग का शब्द है, समझ लीजिए। ठीक है,
उसके बाद भेड़वा, एकदम सिंपल है, भेड़वा भिंडी भिंडी हिंदी में बोलते हैं, तो भेड़वा हम लोग का नागपुरी हो गया। अब ये आम जो है, ये आम जो शब्द है ये हम लोग का देशज शब्द नहीं है, आम देशज शब्द नहीं है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, देवल शब्द दिमाग, देवल शब्द दिमाग कौन, ध्यान दीजिएगा, ये दिमाग, ठीक है, ये दिमाग, दिमाग कौन शब्द रूप कर स्रोत उदाहरण है, ठीक है, यानी स्रोत कर आधार पर, स्रोत कर आधार पर आप लोग को जब बोल दिया तो इतना जानिए कि वो तत्सम होगा, तद्भव होगा, विदेशज होगा, अनुकरण होगा या तद्भव होगा, ठीक है। ये इन्हीं 6 के अंतर्गत में ये हम लोग का दिमाग आएगा, ठीक है। तो दिमाग जो शब्द है ये हम लोग का विदेशज शब्द है, ध्यान दीजिएगा, ये दिमाग जो है विदेशज शब्द है, ठीक है। ये विदेशज शब्द कहने का मतलब क्या, बाहर से लिया गया शब्द है, दूसरे देश से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखबा, मास महीना कौन भाषा का शब्द है कहें, ठीक है, मास महीना कौन भाषा का शब्द है कहें, ध्यान दीजिएगा, ये महीना शब्द जो शब्द है कौन भाषा का शब्द है कहें। तो ये जो महीना जो शब्द है ये हमार अरबी भाषा से लेवल जा है, कहाँ से लेवल जा है, अरबी भाषा से, यानी अरबी फारसी, ठीक है, अरबी फारसी से लेवल जा है मास महीना, ठीक है। आगे देखो, क्रिया विशेषण से संबंधित, क्रिया विशेषण से संबंधित कौन शब्द रूप कर उदाहरण है कहें, ध्यान दीजिएगा, क्रिया विशेषण से संबंधित, तो क्रिया विशेषण से संबंधित कौन शब्द रूप है कहें। ये क्रिया विशेषण से संबंधित जो है ये सिंपल अविकारी शब्द होता है, क्या होता है, अविकारी शब्द। क्रिया विशेषण से संबंधित कौन शब्द का रूप उदाहरण है कहें, तो ये अविकारी शब्द का उदाहरण है, ठीक है, अविकारी शब्द का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, समुच्चय बोधक, देखिए समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात से संबंधित उदाहरण कौन तरह कर शब्द रूप में आवेला, ठीक है। तो ये हम लोग का अविकारी शब्द में आता है, ठीक है, ये अविकारी शब्द में आता है। ये समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक ये सब आया अविकारी। देखिएगा, मोए जून, देखिए मोए जून ई घर के बनाए हों, ठीक है, मोए जून ई घर के बनाए हों, इसको ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मोए जून ई घर के बना हो, प्रस्तुत वाक्य में ये जून, यानी ये जून शब्द कौन तरह कर हेके, यानी इसमें से समुच्चय बोधक है, विस्मयादि बोधक है, निपात है या दुईठो है, दुईठो। तो देखिए ये जून जो लगा है ये महीना वाला जून नहीं है, ये इसके महीना मत कर दीजिएगा, ठीक है, हालांकि ये एक निपात है, ठीक है, निपात है, इससे ऊपर ही निपात को हम लोग देख लिए। देखिएगा नेक्स्ट, विकारी और अविकारी शब्द रूप कौन शब्द भेद कर उपभेद है, ठीक है। देखिएगा, विकारी अविकारी शब्द जो है ये कौन शब्द भेद में आवेला, यानी जो शब्द रूप जो हम लोग देख रहे हैं शब्द विचार वो किसके अंतर्गत आता है। तो इससे पहले ही आप लोगों को बता दिए हैं कि विकारी शब्द अविकारी शब्द जो है प्रयोग कर आधार पर शब्द विचार में आवेला, ठीक है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द प्रयोग कर आधार पर में आवेला, ठीक है, उकर अंडर में एक उपभेद है। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा आप लोग को दिमाग यूज करना होगा, हालांकि इससे पहले ही बहुत ज़्यादा बता दिए इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए, संस्कृति भाषा से, यानी संस्कृत भाषा से, कोई दिक्कत नहीं है, संस्कृत भाषा से हिंदी में और हिंदी भाषा से नागपुरी में आवल प्रचलित शब्द रूप कौन तरह का शब्द है कहें। ध्यान दीजिएगा, ये संस्कृत से आया है हिंदी में और हिंदी से आया नागपुरी में, ठीक है। संस्कृत का जो शब्द है हिंदी में आकर रूप बदला और यही बदला हुआ रूप नागपुरी में यूज होता है, ठीक है, और कुछ नागपुरी में भी आके बदल जाता है, ठीक है। तो वो कौन सा शब्द है, कौन तरह का शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। तो इससे पहले ही आप लोगों को बताए हैं कि वैसा शब्द तद्भव शब्द होता है, संस्कृत वाला जो शब्द होता है वो तत्सम होता है
और हिंदी में आके रूप बदल लिया तो वो तद्भव हो जाता है, और आके हम लोग का ये झारखंड में यानी नागपुरी में आ जाता है। ठीक है, तो ये ठेठ नागपुरी वाला हम लोग का हो जाता है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देवल में कौन देशज शब्द कर उदाहरण है के? देवल में कौन देशज शब्द कर उदाहरण है के? ठीक है, केरा, लोटनी, भाटा, देवल सोबे। देवल सोबे है। ठीक है, अब इसमें देखिए, केरा हम लोग नॉर्मली झारखंड में बोलते हैं, भाटा एकदम बैगन को बोल देते हैं, लोटनी ठीक है सरसों को बोल देते हैं। ठीक है, तो सिंपल है ये। मे भी लोटनी और सरसों में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा खाने पीने में से थोड़ा कमज़ोर है, लेकिन हाँ इतना जान रहे हैं कि मसाला टाइप का या सरसों टाइप का होगा लोटनी भी। ठीक है, तो इसके लिए सॉरी रहेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मुर्दा। ठीक है, मुर्दा कौन तरह का शब्द रूप में आवेला? मुर्दा कौन तरह का शब्द रूप में आवेला? तत्सम, विदेशज, तद्भव, देशज। तो देखिए ये विदेश, मुर्दा जो है विदेशज शब्द है। क्या? विदेशज शब्द है मुर्दा। अब इसमें कोई ट्रिक नहीं है मेरे पास कि मुर्दा जो है विदेशज शब्द है। आप लोगों को याद करना पड़ेगा कि कौन सा विदेशज है, कौन सा मेन तो आप लोग को विदेशज शब्द याद करना ही पड़ेगा। जैसे बोतल, बोतल विदेशज शब्द हो गया, तो इस टाइप का आप लोगों को याद करना ही पड़ेगा। देखिए, स्रोत कर आधार पर हमरे दरोगा शब्द, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को, स्रोत कर यानी उत्पत्ति कर आधार पर हमरे दरोगा शब्द के कौन शब्द कसौटी में राखीला? ये दरोगा जो है कौन शब्द कर कसौटी में आता है? तुर्की शब्द, पुर्तगाली शब्द, फ्रांसीसी शब्द या देवल में से कोनो नहीं? तो ये तुर्की शब्द है। दरोगा जो है क्या है? तुर्की शब्द है। तुर्की शब्द का कसौटी में आता है ये, यानी उसके अंतर्गत आता है कसौटी। ठीक है, तुर्की शब्द के अंतर्गत। नेक्स्ट देखिएगा, लालटेन कौन रकम कर यानी कौन तरह का शब्द है के? ठीक है, लालटेन जो है ये कौन तरह का शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, देसी है, विदेशी है। ये देखिए देशज को ही देसी कह दिया है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो ये जो लालटेन जो है, तो ये लालटेन हम लोग का एक विदेशी यानी विदेशज है, इसी को विदेशी कह दिया है, तो इसको विदेशज समझ लीजिएगा। ठीक है, विदेशी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मित्र। मित्र कर तद्भव रूप है के? मित्र का तद्भव रूप क्या है? ठीक है, मित्र मान लीजिए संस्कृत से है, हिंदी में आके वो क्या हो गया? मित्र। तद्भव का मतलब तो वही ना होता है, तो तद्भव क्या होता है? मीता। इसका तद्भव हो जाएगा क्या? मीता। मित्र का तद्भव मीता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहाड़। ठीक है, पहाड़ शब्द कर विलोम शब्द नागपुरी में का होई? पहाड़ शब्द तो आप लोगों को सारा चीज़ ये विलोम वगैरह बता दिए हैं। ठीक है, विलोम यानी उल्टा शब्द, सीधा। पहाड़ यानी पहाड़ में चट्टान वाला पहाड़। ठीक है, उन्हीं पहाड़ को बोल रहा है, नागपुरी में पहाड़ बोलते हैं। तो सीधा पहाड़ का उल्टा शब्द। देखिए, पहाड़ तो होता है एकदम बड़ा सा। ठीक है, पहाड़ तो बड़ा सा होता है। अब पहाड़ का छोटा कर दीजिए, सीधा पहाड़ का छोटा कर दीजिए तो क्या बोलेंगे? उसको टोंगरी बोलते हैं, टोंगरी। ठीक है, पहाड़ का उल्टा टोंगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेघ। मेघ शब्द कर पर्यायवाची नागपुरी में का होई? मेघ शब्द कर पर्यायवाची रूप नागपुरी में का होई? धन, बदरी, बादल, पयोधर। तो देखिए, आप लोग को ये समझ में तो आ जाना ही चाहिए कि मेघ मतलब क्या होता है। ये वो वाला मेघ मत समझ लीजिएगा कि मेघ घना, घन बादल, मेघ, ये सब मत समझ लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। ये ना बादल होगा, ना धन होगा, ना पयोधर होगा। ठीक है, ये आप लोग को एकदम सिंपल समझना है कि मेघ मतलब ये बदरी। ठीक है, बदरी, पर्यायवाची। ठीक है, पर्यायवाची मतलब शब्द का रूप, स्वरूप जो है वो अलग रहेगा, लेकिन उसका मतलब, उसका अर्थ सेम रहेगा। ठीक है, मेघ यानी बादल, बादल, और हम लोग नागपुरी में ही बादल को बादल कहने का, सॉरी थोड़ा सा उसको बदरी बोलते हैं। ठीक है, बदरी, बदरी यानी आसमान। देखिएगा नेक्स्ट, तत्सम शब्द। ठीक है, तत्सम शब्द पुष्प। ठीक है, कर समानार्थी शब्द नागपुरी में का हुई? समानार्थी यानी समान अर्थ वाला। इस पुष्प का समानार्थी शब्द क्या होगा? पुहुप, फूल,
सुमन। तो देखिए ये पुष्प भी पुष्प का समानार्थी हो जाता है, समानार्थी हो जाता है। फूल तो ये भी समानार्थी है, सुमन ये भी समानार्थी है फूल का। तो देवल शोभे, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों 36 और 37, ये नंबर एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए इसको, फंसिएगा इसे ही क्वेश्चन में। देखिएगा, पृथ्वी शब्द कर पर्यायवाची शब्द नागपुरी में बताओ। पृथ्वी शब्द कर पर्यायवाची शब्द नागपुरी में बताओ। तो पृथ्वी के हमारे मन धरती भी कहिला, भूया भी कहिला, अवनी भी कहिला, अवनी अंबर कहते हैं ना। तो ये इसका मतलब ये देवल शोभे होगा। क्या होगा? देवल शोभे। ध्यान दो कि इसका आंसर होता है यानी देवल शोभे पृथ्वी का, भूया धरती अवनी। देखिए नीलकंठ, नीलकंठ शब्द कर समानार्थी शब्द बताओ। नीलकंठ शब्द कर समानार्थी शब्द यानी समान अर्थ वाले। तो ये समानार्थी देखिए, महादेव को बोला जाता है भूतनाथ, गंगाधर यानी देवल शोभे। ठीक है, ये भूतनाथ, भूतनाथ देखिएगा, ये भूतनाथ एक मूवी है शायद, भूतनाथ अचानक याद आ गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंजूस शब्द कर कंजूस शब्द कर विपरीतार्थक। ठीक है, इसको लिख दिया है कि विपरीतार्थक। ठीक है, शब्द बताओ। ये कंजूस का सीधा विपरीत बता देना है। विपरीत मतलब क्या? विपरीत मतलब उल्टा। आप लोग को यही सब फंसाएगा, विपरीत। तो कंजूस का उल्टा क्या होगा? कंजूस, कंजूस नहीं, महाराजा, दानी, मददगार। तो सिंपल है कि उल्टा शब्द पूछ रहा है, मतलब कि उसका उल्टा ही बताना है। तो कंजूस का मतलब क्या? जो बहुत ज़्यादा मिसर टाइप का आदमी होता है, खर्चा नहीं करता, उसको कंजूस बोलते हैं। तो उसका उल्टा एकदम खर्चा करने वाला। ठीक है, खर्चा करने वाला मतलब दानी, दानी, कंजूस का दानी। देखिएगा 41, गरुआ शब्द कर विलोम शब्द हेठे दबल में से बताओ। गरुआ शब्द कर, तो देखिए गरुआ शब्द कर हल्लुक। ठीक है, गरुआ शब्द कर हल्लुक। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 देखिएगा, अंधरिया। देखिए अंधरिया शब्द कर विपरीतार्थक शब्द, एकदम विपरीत। ठीक है, अंधरिया का विपरीत, अंधरिया नहीं रात बोल रहा है, अंधरिया रात ठीक होता है तो उसी को अंधरिया। तो उसका विपरीत यानी उल्टा। तो उसका उल्टा क्या होगा? इंजोरिया। अंधरिया का इंजोरिया, अंधरिया इंजोरिया। जैसे कि हम लोग का जैसे कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष होता है तो अमावस्या का पूर्णिमा, उसी तरह पूर्णिमा का अमावस्या, तो इसी तरह अंधरिया का इंजोरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, भीग चुके हैं पूरा। देखिएगा 43, जोड़ी। जोड़ी शब्द कर उल्टा शब्द नागपुरी में का हुई। जोड़ी शब्द कर नागपुरी में उल्टा शब्द, एकदम उल्टा जोड़ी का। ठीक है, जोड़ी का उल्टा क्या होगा? जोड़ी का उल्टा नागपुरी में क्या होना चाहिए? फूटा, मेसा, बेजाड़ यानी बेजोड़, एक ठो। तो देखिए जोड़ी का उल्टा फूटा होता है। ठीक है, फूटा कहने का मतलब एक, जैसे ये मान ली 2 कबूतर है, ये एक जोड़ा हो गया ये, तब इसको अलग कर दिए तो ये फूटा हो गया, अलग हो गया। जैसे आपके पास 50 रुपया है तो 50 रुपया यानी जोड़ा है, 25 जोड़ा हो गया। अब इसमें 49 रुपया कर दिए, तो अब इसको जोड़ा करिएगा तो 24 जोड़ा और एक बच जाएगा, तो ये एक फूटा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गच्छ। गच्छ शब्द का उल्टा शब्द नागपुरी में का हुई। गच्छ शब्द का उल्टा शब्द क्या होगा? गच्छ शब्द का उल्टा शब्द बूदा होना चाहिए। ठीक है, बूदा। गच्छ शब्द का उल्टा शब्द बूदा। ठीक है, बूदा यानी छोटा पौधा को बूदा ही बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ननका। ननका शब्द कर विलोम शब्द बताओ। ननका शब्द कर विलोम शब्द, ननका का उल्टा। ठीक है, यानी एकदम उल्टा विपरीत विलोम शब्द। जैसे कि पतला का मोटा होता है ना, उसी तरह से ननका का, ननका यानी क्या? दूबर पातर को ही ननका बोला जाता है, तो उसका उल्टा मोटका। ठीक है, क्या होगा? मोटका। देखिएगा 46, पवित्र शब्द का समानार्थी शब्द देवल में से बताओ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्योंकि इसमें जो इसका जो ऑप्शन है उसको देखकर आप लोग किसी को भी मतलब कि लगा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं, इसको जानना है कि पवित्र शब्द का उल्टा शब्द होता है नेमहा। क्या होता है? नेमहा। अब आप लोग साफ सुथरा भी लगा सकते हैं, धोल मांजल भी लगा सकते हैं, नहाल धोल भी नहीं।
पवित्र शब्द का समानार्थी शब्द होता है नेमहा। क्या होता है? नेमहा। नेक्स्ट देखिएगा, तोपल। तोपल शब्द कर विलोम शब्द देवल में से कौन है? तोपल शब्द कर। देखिए तोपल मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को ज़मीन में गाड़ देना। मान लीजिए ज़मीन है, इसका अंदर में आदमी को गाड़ देता है तो आदमी तोप दिया बोलता है, ठीक है, आदमी तोपने गए थे बोलता है, तो इसी को गाड़ दिया जाता है, तो उसका विलोम शब्द, ठीक है। तो तोपल का उल्टा क्या होगा? उटकल। सीधा बात, उटकल यानी निकाला गया, ठीक है। उसको तोपें तो उसको उल्टा निकालना, तो उसका आंसर हो जाएगा बी, उटकल, ठीक है। उटकल यानी इसी को उटक उटक के बाहर निकाल देना। ये लाश को, मान लीजिए यहाँ कोई आदमी है, मान लीजिए छठुआ है, ये पार हो गया, अब इसको ज़मीन में दफना दिया गया था, तो इसको बोलते हैं तोपल, यानी तोपेक जय रही। अब इसी को ज़मीन से निकला दिया, ठीक है, इसको पुलिस लोग निकला दिया कुछ काम से, तो इसको बोलते हैं उटकल। क्या बोलते हैं? उटकल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बीमारी कर विलोम शब्द देवल में से कौन है के? बीमारी विलोम शब्द, बीमारी नहीं होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक था, सुधारने का प्रयास किए थे, लेकिन सोचे कि वीडियो में ही डायरेक्ट बता देंगे। तो देखिए ये बियारी होगा, बी या री, ठीक है, इसको बीमारी कर दिया है, ये बीमारी शब्द गलत है, बियारी होगा। बियारी का उल्टा शब्द, ठीक है, यानी विलोम शब्द डायरेक्ट, बियारी का विलोम शब्द। तो बियारी का विलोम शब्द होता है कलवा, ठीक है, बियारी, कलवा। देखिए शायद बियारी जो है ये खाने का समय को बोला जाता है, ठीक है, कि बियारी और कलवा खाने का समय, तो ये खाने पीने का समय होता है। देखिएगा खसताल, खसताल शब्द कर विलोम शब्द, एकदम उल्टा शब्द, खसताल कर विलोम शब्द, उसका होता है अस्थिर। क्या होता है? अस्थिर से। खसताल कर उल्टा शब्द अस्थिर से। देखिएगा नेक्स्ट, नर। देखिए नरजोरवा, नरजोरवा शब्द का समानार्थी शब्द बताओ। नरजोरवा शब्द का समानार्थी शब्द, देखिए नरजोरवा शब्द मतलब कहने का मतलब कि कोई नया नया जो होता है उसको नरजोरवा बोला जाता है, ठीक है, नौसिखिया बोला जाता है। तो उसको, उसका समानार्थी हम लोग को खोजना है कि नरजोरवा का समानार्थी क्या होगा। बेजोर कर, बलवान, कमजोर, धीरजवान। तो सिंपल इसका देखिए, नरजोरवा जो है अगर वो नहीं जानता है तो वो थोड़ा सा कमज़ोर होगा, ठीक है। तो नरजोरवा का सिंपल आंसर है कमज़ोर। क्या होगा? बी। नरजोरवा का या नौसिखिया टाइप का जो होता है नरजोरवा, उसको कमज़ोर बोलते हैं। हालांकि ये बैल में यूज किया जाता है, जब हल जोताई किया जाता है तो एक बैल ठीक ठाक रहता है और एक नहीं ठीक रहता है, तो उसी को नरजोरवा वगैरह ये सब यूज करते हैं। हालांकि आप लोग को जानना है ये सबको, ठीक है। तो नरजोरवा का हो जाता है कमज़ोर। सो हम लोग शब्द विचार से हम लोग 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से बताने का प्रयास किया गया है और इसमें सारा चीज़ ऑथेंटिक है। क्वेश्चन आंसर गलत नहीं, एकदम गलत नहीं है। हाँ, अगर कोई गलत हो गया है, क्योंकि बहुत स्पीड में पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो बनाना नहीं है, ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा स्पीड में भी पढ़ा देते हैं, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा ये वीडियो, और अच्छा लगेगा तो करना क्या उसको पता ही आप लोगों को। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।